So hello guys, welcome back to one new video of class 10th, an important chapter chemical coordination in plants. So guys, इस चैप्टर के दो पार्ट्स होते हैं, पहला प्लांट हार्मोन और दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है प्लांट हार्मोन्स और इस पार्ट का नाम है प्लांट हार्मोन्स एट अ ग्लैंस। तो इसमें 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, एबीए जिसको कहते हैं। तो हम लोग जल्दी से ऑक्सिन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिन का साइट ऑफ सिंथेसिस होता है शूट, एपिकल मेरिस्टम एंड यंग लीव्स और इसका फंक्शन होता है प्रमोट सेल इलोंगेशन, इनहिबिट लेटरल बर्थ, डिले लीफ फॉल, इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऑक्सिन में साइट ऑफ सिंथेसिस हम लोग देखते हैं तो इसमें होता है शूट, एपिकल मेरिस्टम एंड यंग लीव्स, यानी कि ये जो एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है शूट के और यंग लीव्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है सेल को बढ़ाने में, इनहिबिट करता है लेटरल बर्थ की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बर्थ को इनहिबिट करता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। और उसमें डिले इन लीफ फॉल को हम लोग सेनेसेंस भी कह सकते हैं, डिले सेनेसेंस, इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो कि अंदर से एकदम सीडलेस होते हैं, जिसके अंदर सीड नहीं पाया जाता, जैसे कि बनाना। और हम लोग का सेकेंड है हार्मोन गिबरेलिन्स। तो गिबरेलिन का साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है? एपिकल बड्स, यंग लीव्स, रूट्स। एपिकल बड्स, यंग लीव्स और रूट्स, ये ऐसी 3 जगह है जहां पे गिबरेलिन्स बहुत पाया जाता है। और रूट्स में तो दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो इसका फंक्शन है स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, ब्रेक सीड एंड बड डोर्मेंसी। तो स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन यानी कि स्टेम को बढ़ाने में मदद करता है, ब्रेक करता है सीड एंड बड की डोर्मेंसी। अब डोर्मेंसी वो होती है या वो पीरियड होता है जिसमें कि जो प्लांट होता है, जो सीड होता है वो रेस्टिंग में होता है, यानी जर्मिनेशन नहीं कर रहा होता है। और थर्ड हम लोग का फंक्शन है डिले एजिंग को हम लोग सेनेसेंस भी कह सकते हैं। और फोर्थ हम लोग का इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी वो होता है या वो प्रोसेस होती है जिससे कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मैंने बताया, फ्रूट जो कि सीडलेस होते हैं, एग्जांपल बनाना। साइटोकाइनेस की कहाँ होती है? रूट्स होती है। और ब्रैकेट में देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेड टू अदर्स ऑर्गन, यानी कि साइटोकाइनेस रूट में तो बनते ही हैं लेकिन वो अदर ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है इनकरेज सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन को बढ़ाता है, डिले करता है लीफ सेनेसेंस। अब सेनेसेंस आपको नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट में उसके आगे लिख सकते हैं अपनी बुक में एजिंग। और थर्ड पॉइंट है इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। तो हम लोग का चौथा हार्मोन है इथाइलिन। तो ये इसका साइट ऑफ सिंथेसिस होता है सेनेसेंट लीफ में या राइपनिंग फ्रूट में। सेनेसेंट लीफ यानी एजिंग लीफ, तो ट्रिगर फ्रूट राइपनिंग को ट्रिगर करता है, प्रमोट एजिंग एंड लीफ ड्रॉप। तो आपने गाइस देखा है थाइलिन में लिखा है साफ साफ प्रमोट एजिंग एंड लीफ ड्रॉप, यानी कि ये ऑड वन आउट है। जैसे 5 हार्मोन होते हैं तो ये जो चौथा हार्मोन इथाइलिन है वो 5 में से ऑड वन आउट है, यानी कि आप कोई ऑड वन आउट बना सकता है कि इसमें से कौन ऑड वन आउट है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑड वन आउट है। अगला हार्मोन हम लोग का 5वां एब्सिसिक एसिड, एबीए। तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस होता है ग्रीन फ्रूट्स, सीड इन विंटर। तो ग्रीन फ्रूट्स यानी कि ग्रीन फ्रूट्स में होता है सीड इन विंटर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एब्सिसिक एसिड होता है एबीए, ये सिर्फ विंटर में ही रिलीज होता है, समर पीरियड में कभी रिलीज नहीं होता है। और इसका फंक्शन होता है इंड्यूस बड एंड सीड डोर्मेंसी, यानी फॉर्मेशन करता है बड या सीड डोर्मेंसी को, यानी बढ़ाता है। रेस्टिंग डोर्मेंसी यानी रेस्टिंग एज, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन यानी सीड जर्मिनेशन को रोकता है। और तीसरा है कॉज स्टोमेटा क्लोजर होगा। तो गाइस ये है पूरा एक प्लांट हार्मोन एट अ ग्लैंस की पूरी एक पिक्चर दे दी मैंने आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, वॉल पे चिपकाइए या ऐसे मोबाइल में रखिए जहां पे भी आपको रखना हो। जब भी आपको याद ना आए कि क्या होता है, पेपर के पहले आप इसको खोल के देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। और तब भी ना समझ में आए तो मेरी वीडियो बहुत छोटी सी है तो आप इसको जल्दी से खोलिए, 2x 1.5x पे देखिए। और अगर आपको देखिएगा पेपर इतना अच्छा जाएगा आपका, एक बार आप बस ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो है पिक में इनमें सब इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस फंक्शन सब लिखा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई और चैप्टर में मदद चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।